पंडित जी ने एक यह बात बताई है, यानी जरावण खातर कोई बात वो नहीं बकी जा करती खाम खा। विद्वान पुरुष और महात्मा और परमात्मा, वो एक रामायण में एक चौपाई आवे है कि सरवर तरवर संत जन और बादल का में भाई परमार्थ के कारण ये चारों धारे दे। यानी तुलसीदास जी ने ये दर्शाया है कि इनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, नहीं तो ये नहीं आते। संत भी और बादल भी और वृक्ष भी और सरवर भी, ये परमार्थ दूसरों का कल्याण करने के लिए ही परमात्मा ने रचे हैं। तो आड़ कहने का तात्पर्य यो है कि हर वस्तु परमात्मा ने इसलिए रची है, महात्मा और परमात्मा किसी को दुख देने के लिए नहीं बल्कि जीवों का कल्याण करने के लिए जी। और वो है महान कहते हैं उसको, हमारे यहाँ व्यवहार काल में तो महान कहते हैं, लेकिन वो महान के परमात्मा ही का स्वरूप है, परमात्मा ही बन जाता है जो दूसरों का कल्याण करता है जी। तो आड़ पंडित जी जो न्यू बताते हैं भाई मरना तो उन्हें भी पड़ा और यो शरीर तने भी छोड़ना पड़ेगा। जिस शरीर में तू अहम करे, इतना गरूर करे बैठा है, वो शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और ये तेरा जो तू सोच रहा है, जो तू देख रहा है और जो तू कर रहा है, ये तेरे बिल्कुल काम नहीं आऊंगा, किसी भी काम में नहीं आऊंगी। एक अक्षण भी तेरे को जो ना आराम नहीं देगी। तेरा जीवन बर्बाद हो रहा है और तू मृत्यु के नजदीक जा रहा है, इसलिए इन बातों का त्याग कर दे, नहीं तो क्या होगा। आड़े पंडित जी यूं समझा रहा है, दिखा रहा है इसको कि वह भी मर गए, तेरी तो औकात के तू देख ले फिर तो ले कि तू उन तबाद से घाट से अगुन की बराबर का, ये तू तो ले, निरीक्षण कर ले। वह भी ना रहे, शरीर तो उनके भी ना रहे, तो तू तो किस बाड़ी का बत हुआ। अरे पंडित जी ये दिखा रहा है जी, बड़ी विलक्षण बातें पंडित जी। भाई व्यर्था बात कोई भी नहीं, चाहे ज्ञान की है या कति बिना ज्ञान की है, यानी एक हिस्ट्री है जो पाछे बीत गया उनकी याद दिलाते हैं और इसको यूं इशारा करके समझा रहे हैं कि वह भी ना रहे तो तू कह दिन रहेगा। हाँ ठीक बात, ऐसा समझना चाहिए। आवा गौण रही लाग जगत में, भाई रात मरिया कोई दिन मर गया और बाहर मरिया कोई भीतर मर गया और घरा मरिया कोई बन मर गया। यानी जो जहां है, बड़े विलक्षण ढंग से देख, कितना प्यार से बता कि घरा हो चाहे बाहर हो, रात हो चाहे दिन हो, और भाई बन हो चाहे गांव हो, मृत्यु तो आवेगी। हाँ जी, ये शरीर तो रहना नहीं, निश्चित है वो तो। और फिर कली में बताता है पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से कि वह भी ना रहे। एक तो जो सृष्टि के रचयिता थे ना, उनके बालक थे, इस वक्त लेकर के प्राचीन से लेकर के या सृष्टि कश्यप ऋषि की है। हाँ, वृक्ष भी और जीव मात्र ही कश्यप ऋषि का पुत्र है। तो आड़ पंडित जी यूं बताते हैं कि वो जो लोकपाल थे ना, उनके पुत्र हुए भी ना रहे। सती वनिता कश्यप के घर हो के गरुड़ अरुण मर गए, महाप्रलय तक आयु पाई, भाई फिर भी बिना चरण मर गए। यानी बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी कि जिनों की इतनी लंबी आयु थी और पैर नहीं थे उनके जी, बड़ी विलक्षण बातें। पैर कैसे नहीं थे, ये बात बहुत गहरी, लेकिन महाप्रलय तक आयु पा करके और बिना चरण मर गए, फिर भी बिना चरण मर गए।
तो यूं विचार करो कि जब वह भी अपनी इच्छा पूर्ण ना कर पाए, इतनी लंबी आयु में पैर भी ना पा पाए, तो तुम किस बाड़ी के बथुए से यूं देख, तेरे में कितनी सामर्थ्य है, नहीं देख। फिर भी बिना चरण मर गए, और भिक्षुक जान दिया ना खाली, करके दान करण मर गए। हमारे यहाँ इतिहास में और लेख में, वो तो दंत कथा में तो नाना तरह की बातें होती हैं जी, उनको महत्व नहीं है, लेख को महत्व है। क्योंकि वकील लिखे हुए अदालत में, वकील हो ना, खोखे बना गाले बैठे रहे, कमरे बनाए, वो अपने कमरे पर अपने खोखे पर न्यू लिख दिया करे कि भाई बयान जो है ना हलफिया होंगी। तो हलफिया का मतलब लिखे हुए होंगे, लिखित रूप में देने पड़ेंगे। तो आड़ यूं बताओ पंडित जी रे, इसे भी ना रहे थे, तू किस बाड़ी का बथुआ है, तो क्या करेगा। कर्ण के से दानी, यानी जिसने अपने द्वारा आया हुआ भिक्षुक खाली नहीं जान। भिक्षुक जान दिया ना खाली, करके दान करण मर गए। और बहुत से राजा इस पृथ्वी पर, भाई पंडित जी के पंडित जी था, यानी आड़ कहनी चाहिए थी बात, बकन मरेट नहीं, यानी पर्सन है कि भाई एक करण मर गया, और भी और क्या हुआ। जितने भी राजा एक ते एक बढ़ के हुए, सहस्राबाहु अर्जुन से लेकर के रावण से लेकर के, और सबका जिक्र आ गया, सब आ गए इसमें। बहुत से राजा इस पृथ्वी पर देखे अपना बांध परण मर गए, यानी जो चाहे थे वो कर नहीं पाए। जब ऐसा रामायण में आता है, जब रावण की मृत्यु हुई, तो रावण को तो भगवान ने 10 सिर काट दिए थे, लेकिन तुलसीदास जी ने, विद्वानों का काम होता है कि कुछ कल्पना करके दिखा दी औरों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जी। तो तुलसीदास जी ने ये कल्पना करके दिखाई, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा है, ये तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि राम ने लक्ष्मण को भेजा कि भाई जा रावण दौर जो राजनीति सीख का, पूछ का राजनीति क्या चीज है, क्योंकि इससे विद्वान और कोई नहीं है भाई, और था भी नहीं कोई उससे विद्वान उस समय में। राम ने यूं कह दिया कि मेरे से भी जानकारी मांग गए, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन यो मेरे से भी चतुर्बाज जानकार बाज। तो लक्ष्मण जा करके सिर पर खड़ा हो गया। तो रावण ने कोई नीति नहीं बताई। लक्ष्मण आने के बोले भाई उसने तो कुछ बोले को नहीं, मैंने लाख में कही भाई महाराज रावण बोलो, आप बताओ क्या बात है, बोले को नहीं। मैंने तू कित खड़ा था, अगर मैं सिर का नहीं खड़ा था, बोले और पैरा का नहीं कैसे खड़ा हूँ। राम हो भाई तेने दिया ये गलती कर, बोलने का कहते बोलने की जगह खड़ा ना हुआ, मैं जाता हूँ। तो ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है, कुछ तो हम अपने दौरे से मसाला मिला वहां, पर इतना लिखा है कि फिर राम गया, और राम जाकर के हाथ जोड़ करके चरणों की तरफ खड़ा होकर के और रावण से प्रार्थना की कि महाराज मैं आपसे राजनीति जानना चाहता हूँ, कुछ मेरे को उपदेश करो, क्योंकि आप मेरे परम भगत भी हो। जो शिव जी का भगत है ना, वो मेरा भी भगत है, क्योंकि रामायण में ही एक चौपाई लिखी थी गोस्वामी ने, उसको सामर्थ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, और ये दिखा रहा है मम शिवद्रोही मम दास को भावा, और सो नर मोहे सपने नहीं भावा। मम द्रोही शिवदास और शिवद्रोही मम दास, सो नर करे 7 जन्म तक घोर नरक में बास। यानी यहाँ पर तुलसीदास जी ने यूं दिखा कि शिव और राम दो नहीं एक हैं, एक ही दो रूपों में विभक्त है। जो मेरा भजन करता है और शिव से बैर करता है, वो भी मेरे को प्रिय नहीं है, और जो मेरे से प्रेम करता है और शिव से द्रोह करता है, वो भी नहीं।
और जो शिव से प्रेम करता है और मुझसे द्रोह करता है वो भी भगत नहीं कहा जा सकता। तो पूरे जो है रावण ने फिर राम को ये बातें बताई, सिर्फ इतने में थोड़े में बता क्योंकि समय बहुत थोड़ा कि हे राम जी, मुख्य राजनीति यह है कि काल कर उसने आज कर, काल करे सो आज करे और आज करे सो अब। भाई परल में परल होएगी तू फिर करेगा कब। तो ये विचार भी करे कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके, पंडित जी का भी कथन ये है कि भाई समय का नहीं बेरा, जल्दी से जल्दी इन विषयों का त्याग करके और इस बैर भाव का राग द्वेष का त्याग करके और सबसे प्रेम करो, सबको परमात्मा का स्वरूप मानो और सबका आदर करो। ये शरीर पता नहीं कब चला जाएगा। और रावण ने ये बताया था राम को कि मैं 4 बातें चाहता था, लेकिन काल करूंगा परसों करूंगा करते करते मेरी मृत्यु नजदीक आ गई और मैं कर नहीं पाया। एक तो मेरे हाथ में था कि स्वर्ग में पड़ियां पर का चला जाता, आदमी किसी ने तप करना नहीं पड़ता, आम आदमी भी जा सके, स्वर्ग में पड़ी लगा देता। और एक जो है ना ईख में से ईख के बीज लगा देता, बीज बोया जाता, और चीजा के बीज हैं पर ईख का बीज नहीं, उसकी गंडीरी बोनी पड़ती है। ईख का बीज बोना पड़ा है, ऐसा करते हूँ मैं, मेरे को पता था उसका भी बीज आवे और बीज बने उसमें, ये गंडे काट के ना बोने पड़े। और तीसरी बात एक, हाँ, आग में से धुआं निकाल देता, किसी को सेधती नहीं, क्योंकि अग्नि देवता सबको की दिनचर्या चलाता है, सबका जीवन चलाता है। और धुआं दुखी करता है, माता बहनों को भी, आदमी रोटी बनाओ, महात्मा लोग रोटी बनाते, उन्हें तो महात्मा लोग देखे थे जी रोटी बनाते। तो ये राजनीति में बता था और ये दिखा था कि जल्दी से जल्दी जो काम मन में आ जाए वो कर लेना, कर दे। हाँ ठीक है। तो आड़ पंडित जी भी यूं भी बताया इस कविता में कि भाई मृत्यु का नहीं बेरा, कद और कोड और कौन ना मरे किसी ने पता नहीं लग गया। राजा बांध परण मर गए और भगत भविष्ण कुंभकर्ण, यानी भविष्ण से तो बढ़ करके कोई भगत नहीं है। हाँ। बड़ी विलक्षण बातें हैं, दुश्मन का भाई होते हुए और भगवान के दरबार में अपने भाई को त्याग करके, अपना सब के में त्याग करके, वहां पर ये नहीं देखना। बड़ी विलक्षण बातें हैं कि भविष्य ने गलती करी नहीं, क्या करे, अपने भाई को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। वहां पर ये देखना है कि कल्याण किस तरह होगा। अगर इस जीव का बाध्यक अपनी स्त्री है, अपना पुत्र है, तो वो त्याज्य है, ऐसा शास्त्रों का मत है। बिल्कुल बिल्कुल। और भविष्य ने यही दिखाया था, इसीलिए भविष्य भगवान का शिरोमणि भगत कहलाया और भगवान ने शरण में ले लिया उसको। तो आड़ जो है ना भगवान का जिक्र करते हुए जो है ना पंडित जी ये दिखा रहे हैं कि वह बिना रहे भगत भविष्ण कुंभकर्ण, ये अजय थे, ये रावण और कुंभकर्ण, मृत्यु नहीं थी इनको, कोई जीतने वाला नहीं जी। ये तो देखो ऐसा रामायण में लिखा है तुलसीकृत में, ये तो खैर वाल्मीकि रामायण में भी इशारा है कि कुंभकर्ण ने, भगवान ने कुंभकर्ण की तप करया जब जिब्बा पर जो है ना सरस्वती को बैठा करके अपनी योग माया, हाँ सरस्वती कहते हैं योग माया को, और उसकी बुद्धि को घुमा करके और जो मांगता था ना वो ना मांग करके उसके विपरीत मांग गया उल्टा। मांगना चाहता था कि मैं एक दिन तक सोऊं और 6 महीने तक जागता रहूं दिन रात। भगवान ने विचार कराया 6 महीने अगर यो जागेगा तो सब क्या इन्हें खा जाएगा क्योंकि कुंभकर्ण की शरीर बहुत डिंगडोल, बहुत बड़ा था, बहुत भारा था और उसका आहार जो था ना वो बहुत ज्यादा था और मांसाहारी था, जीव जंतु मार कर खाया करता।
तो भगवान ने इसलिए तो था उसकी बुद्धि को फेर करके और ये मंगवाया कि हे परमात्मा, मेरे को एक दिन का जागना और 6 महीने तक सोमता रहो निद्रा। हाँ, तथास्तु कह दिया भगवान ने। फिर कुंभकर्ण अगर ना 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 गलत मांग लिया मैंने, फिर दे दो। अगर भाई दे दिया तूने, मांग लिया तो मैंने दे दिया, ये भी नहीं कि फिर कर तब करे, तब करे। अहंकार इतना था क्योंकि परमात्मा बड़े बलवान, सबकी मति को जो सुना अपनी मुट्ठी में रखते। कुंभकर्ण की भी नहीं चाली, जो कितना बलवान और कितना महारथी था। भगत भविक्षण कुंभकर्ण, देखिए लंका पति रावण मर गया। और श्री रामचंद्र मर्याद बांध के, भाई लड़ाई में तो उसने को जीत सके ना, फिर भी ये शरीर पंडित जी निश्चय कराते हैं, ठोक के बताते हैं कि देख भाई, राम तो तू बड़ा हो नहीं सकता, रावण तो बराबर तो हो जाएगा, रावण तो बाद भी हो जाएगा, और कुंभकर्ण से ही बाद हो जाए। और मान लिया, और तू भाई राम उस कर्ण से ही बाद हो जाएगा, और राजे महाराजे जितने उनसे भी बाद हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तो बाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। श्री रामचंद्र मर्याद बांध के, यानी जिसने ये याद दिलाते हैं पंडित जी, कविता ना है, मनोगाना ना है, यूं याद दिलाओ जीव के कि जिसने इस संसार की मर्यादा बांधी हो, भाई बहन का नाता बनाया हो। मर्यादा मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं मर्यादा। श्री रामचंद्र मर्याद बांध के और बिना लड़ाई रण मर गए। भाई बाहर मरया कोई भीतर मर गया, और घरा मरे कोई बन मर गया।